भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। अभी तत्वार सूत्र के विषय में छठा अध्याय का संक्षेप से विवेचना आप लोगों ने सुना। आश्रव का अर्थ वैसे कहा जाता है आना, लेकिन यह निश्चय से आने का अर्थ न ले हो करके जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहाँ पर चूँकि हमारे भावों के निमित्त से वहाँ पर रहने वाले जो कर्म वर्गनाएं हैं कर्म के रूप में परिणत होते। जैसे इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष के कारण यदि उस समय वर्षा हो रही हो तो वह वर्षा के साथ उसकी किरणों का संबंध होने से, रिफ्लेक्शन होने से इस विपरीत दिशा में सूर्य रहता, उससे विपरीत दिशा में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आप परिणाम करेंगे जहाँ पर आत्मा के प्रदेश के वर्गनाएं हैं वो वर्गनाएं इस भिन्न भिन्न, जैसे रंग 7 प्रकार का हो उसी प्रकार ये भी 8 प्रकार के कर्मों के रूप में परिणत वहीं के वहीं हो जाते हैं। और वह कषाय हो तो बंद होता है, नहीं है तो भविष्य कोई चला जाता है। तो सूर्य भी वहीं पर रहेगा, प्रकाश भी वहीं पर रहेगा, वर्षा अपने बीच में यहाँ हो रही है और इस ओर इंद्रधनुष का निर्माण, इसमें हलन चलन लेन देन आदि कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने यह कहा जीव और अजीव का जब संयोग होता है, संयोग का अर्थ हम उससे प्रभावित होते हैं तो वर्गनाएं भी कर्म के रूप में परिणत होकर के प्रभावित हो जाते हैं। चूना है और हल्दी है, इन दोनों का सम्मिश्रण करने से तीसरा रंग का निर्माण होता है। इसी प्रकार जीव अकेला हो तो कभी आश्रव होगा नहीं, और अजीव भी अकेला रह जाए तो भी आश्रव नहीं होगा, किंतु जीव और अजीव का संयोग होगा। तो आज अनेक व्यक्ति कुछ स्वाध्याय का अतिरिक्त समझ लो, अथवा यूं कहना चाहिए कि अनुयोग का अभ्यास करने से उनकी मति में भी ऐसे ही लगभग परिणति हो रही है। राग द्वेष जो होते हैं वो आत्मा में तो होते हैं, लेकिन वो पुद्गल की पर्याय है ऐसा कहते हैं। ये उनकी अपनी मति है और अपना मत का निर्माण वो लोग कर रहे हैं। हम यहाँ से भावना करते हैं उनकी मति में सुधार आ जाए। राग द्वेष जो होते हैं आत्मा में तो पुद्गल में क्यों नहीं होते? निश्चय से तो यदि राग और द्वेष पुद्गल की है तो पुद्गल में ही राग द्वेष हो। औदैहिक भाव को गिनते हुए आत्मा में औदैहिक भाव होता है कर्म के उदय में। यह अवश्य है कि उदय के बिना कभी भी कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं होते, और आत्मा में भाव हुए बिना नूतन आश्रव और बंध का भी प्रादुर्भाव
नहीं होता। इस रहस्य को समझने के लिए ही स्वाध्याय आदि करते रहना चाहिए। नहीं तो आप लोगों की दिवाली, जो दिवाली के कहलाते ना दिवाली, लेकिन दिवाला भी निकल सकता है। दिवाली और दिवाला, दिवाला हुआ दिवाली। हाँ, अब दीपक आप कैसे जलाओगे बताओ। इसीलिए उन लोगों को ये कहना है निश्चय से पुद्गल के राग द्वेष पर्याय है, तो निश्चय से मोक्ष भी पुद्गल को ही मिलना चाहिए, आत्मा को नहीं होना। अब क्योंकि राग द्वेष आपके तो है ही नहीं, पुद्गल की है, फिर आपके क्या है वही काटा में। आप लोगों को आदत पड़ गई है, दो खाते रखते हैं, एक दिखाने का हाँ? अरे मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं। हाँ, इसलिए ये ठीक नहीं है। इसको आप लोगों की भी बीमारी यदि आ गई हो कोरोना की भांति, उसकी ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए और उससे बचने का भी उपाय कर लेना चाहिए। नहीं तो बहुत खतरनाक ये बीमारी है। 2 साल हो गए अभी भी वो जाने का नाम नहीं लेता। ये है। दूसरा यह है 6ठे अध्याय में, तो ये तो हो गया। तो चूना और हल्दी के मिश्रण होने के उपरांत न चूना कहीं गई है और न ही हल्दी कहीं भागी है, वही के वही है, वही कण संयोग के कारण ऐसा होता है। कर्म वर्गनाए कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के प्रदेश से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी जिसने राग द्वेष किया है उससे वह चिपक जाते हैं। बहुत शानी है वो भी। हाँ, कर्म वर्गनाए जड़ होते हुए भी कर्ता कौन है, भोक्ता कौन है, स्वामी कौन है, ये तो कम से कम वो है नोट करके रखता है। कभी भी वो खाता खुलता है तो वही खाता वो खोल देता, दूसरे का खाता नहीं खुलता। ऐसे संबंध आत्मा के भाव के साथ होने से कर्मों में भी स्निग्धत्व और रुक्षत्व के प्रादुर्भाव होते हैं और आपके यहाँ राग द्वेष का प्रादुर्भाव होना होता है। ये 2 के कारण है। इसलिए प्रथम अध्याय में जीव के बाद अजीव का प्रसंग रखा। अजीव यदि बनता है तो जीव और अजीव दोनों मिलने के उपरांत कर्मों की व्यवस्था होती है। इसको जो नहीं मानता है, केवल निश्चय रटने से कुछ भी नहीं होता। निश्चय का निर्णय भी करना परम अनिवार्य होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। आप लोगों को पूछना चाहता हूं, यह अभीक्षण ज्ञानोपयोग के साथ और भी कोई संबंध है? ये सम्यक और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये 2 शब्दों का मेल है, इसलिए द्विवचन में उस शब्द का प्रयोग किया उमा स्वामी महाराज जी ने। इसका अर्थ ये है, अभीक्षण शब्द ज्ञानोपयोग के साथ भी लगाना है ना, और अभीक्षण शब्द सम्यक के साथ भी लगा लेना। जो आप रात दिन सरस्वती को रख लो आप अपने पास। कुछ ऐसे भी होते हैं बेटे बेटे सम्यक कर रहे हैं, पापों से डर रहे हैं, पापों से बहुत डरना भी, काय के प्रति विराग भाव रखना भी अभीक्षण ज्ञानोपयोग के समान तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण होता। कुछ ही लोग जो साक्षर वाले होंगे वही शब्दों का भक्षण कर सकते हैं, और जिनको लीवर की शिकायत है वो नहीं कर सकते हैं।
तो भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने दोनों भावों को एक साथ रख करके द्विवचन में उसका प्रयोग किया है। तीसरा और है, जैसे निन्नव है, मैंने छुपाना होता है। क्या छुपाना? अपने दोषों को तो उगाड़ने के लिए कहा है और दूसरे के दोषों को ढकने के लिए कहा है, और इससे उच्च गोत्र का बंध होता कहा है। फिर ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, जिनवाने के कोई भाग को हम ढक दें, जैसे ये कह रहे थे अंडरलाइन वाली बात, हम तो इतना ही कह करके छोड़ दिया, हम उसको पूर्ण करना चाहते हैं। हाँ, ये अंडरलाइन आजकल के स्वाध्याय के प्रणाली में देखो, हमने अंडरलाइन की है ना, उसी को देखते जाओ, निश्चित पास हो जाओगे। फेल हो जाओगे आप, निश्चित फेल हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने अंडरलाइन जो लगाए थे उसका तो दिखा दिया, लेकिन कुछ अंडरग्राउंड भी किया है। इसका नाम निन्नव है, छुपाना। ऐसा चल रहा है। महाराज ये आप कहाँ से ढूंढा? सुना देते। एक किताब मिली थी, अभिनंदन ग्रंथ था वो, अब मुक्तागिरी नहीं, अपने महुआ में चातुर्मास हो रहा था हमारा। हाँ, तो उस समय वह ग्रंथ मिला, तो पन्ना पलटता हमने देखा एक स्थान पर एक विद्वान का वह लेख था। विद्वान को हम नहीं बताएंगे और किताबें कौन से ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि क्षोभ होने में देर नहीं लगता यहाँ पर। अब देखो उन्होंने कितना जो दुविहम पे मोख मग्गे जाने पावन द्विजम मुनि नीमा तमापयत्त चित्ता यूयम ध्यानम समबसः। अभी क्या है, यदि आप ध्यान करना चाहते हो, दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग को धारण करना चाहते हो, तो इस प्रकार राग द्वेष आदि को छोड़ करके बैठ जाओ, तो अपने आप ही दोनों मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो बहुत सरल है, किसका कार्य कौन, कारण कौन, ये किसका समझना बहुत कठिन है, ये सब होता चला जाएगा। किंतु यह शब्द क्या रखा है, वहां पर मुनि नीमा कहा है। अब उसके साथ साथ यह आविष्कार हो गया, क्योंकि विद्वान ने लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन वहां पर मुनि लिखा है, न कि गुनी लिखा है। गुनी कर दिया, उतनी ही मात्राएं हैं, और गुनी शब्द भी बनता है, लेकिन प्राकृत ग्रंथ है, आप थोड़ी सोच करके लिखते, वह गुनी शब्द नहीं, किंतु कौन सा गुण, कौन गुनी, जो गुण रखे, तो कौन सा गुण रखे? तो मुनि कहने से चारित्र संपन्न, सम्यक दर्शन से युक्त, सम्यक ज्ञान को भी उसके साथ पोर करके तीनों के साथ मोक्ष मार्ग बनता है। और इसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों रहते हैं। ऐसे मुनि महाराज जब दोनों मार्ग को प्राप्त करते हैं, कब? ध्यान की वेला में, और उनको भी ध्यान करना था, और चतुर्थ गुण स्थान में भी ध्यान होता है, इसलिए वहां पर मुनि के स्थान पर उन्होंने गुणी शब्द का प्रयोग किया। ये इसको बोलते हैं शास्त्र का अपलाप, इसको बोलते हैं निन्नो। यह अवर्णवाद है और यह छुपाना ठीक नहीं, और उसमें भी एक विद्वान होकर के छुपाते हैं। ऐसे है बाजार में आजकल
बहुत सारे जो व्यंजन बिक रहे हैं, भैया स्वर को ही ठीक रखो, व्यंजन से दूर रहो। स्वर तो आप जानते हैं, कोई भी स्वर हो वो अपने लिए अच्छा। व्यंजन कभी अपने आप चल नहीं सकते, व्याकरण के अनुसार उसको चलाने के लिए स्वर का आलंबन लेना पड़ता। अब कैसे करेंगे, ये पहले से टूटा हुआ है, इसको बोलते हैं व्यंजन व्याकरण में। और अ आ ई ये स्वर माने जाते हैं। तो क को स्वर का यदि योगदान दिया जाता है तो क ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये बिना यत्न उच्यते तद व्यंजन, जिसके बिना व्यंजन कहा नहीं जा सकता। आज के कुछ ज्ञान संस्कृत और प्राकृत के बिना भी चला रहे हैं, इसलिए अंडरलाइन और अंडरग्राउंड की बड़ी आवश्यकता हो गई है। क्या क्या छुपाया जा रहा है, आप धीरे धीरे खोल करके देख लो तो सही शास्त्र का जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक शास्त्र स्वाध्याय करना सार्थक नहीं हो सकता। केवल भावार्थ के माध्यम से अर्थ को अनर्थ करने से अपना भी और दूसरों का भी और उभय का भी सबका अहित होता जा रहा है। स्वाध्याय के द्वारा अहित नहीं होना चाहिए। कहें सीख गुरु करुणा धार, हमें अब किसी की आलोचना नहीं करना, किंतु लोचन तो अवश्य अच्छे रखना आवश्यक होता है। नहीं भी होता है तो उसको आप साफ तो कर ही लो, ताकि हम अच्छे स्पष्ट रूप से उसको पहचान सके। पढ़ना है तो आप लोग चश्मा लगवाते हो, लेकिन वो चश्मा यदि उसके योग्य नंबर वाला नहीं है तो उसके द्वारा आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कौन सा शास्त्र और कौन सा शास्त्र नहीं है, इसके लिए आचार्यों ने बहुत ही सावधानी के साथ संकेत दे करके हम लोगों को जागृत किया है। इस प्रकार यह सम्यक और अभीक्ष ज्ञानोपयोग दोनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु तिर्यंत को ये तीर्थंकर प्रकृति के भाव बनने के नहीं हो सकते, मनुष्य को ही होते हैं। और उसमें भी एक प्रकार से जो देव हैं उनको नहीं हो सकता, और भुवनात्रिक में भी ये नहीं हो सकता, और स्त्रियों को भी यह नहीं होता। किंतु और अविरत सम्मिलित से अकेला भी हो तो उसको भी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, उसके योग्य और भी उसके साथ योग्यताएं चाहिए, तब कहीं जाकर के यह बंद होता है। तीर्थंकर प्रकृति को औरिक भाव के रूप में गिना है, किंतु वह मांगलिक भाव के रूप में भी पूजा गया है ग्रंथों में। इसलिए औदया बंदयरा ऐसा नहीं होता, वह बंधक नहीं है, किंतु वह आपके लिए मार्ग बताने वाला एक बोर्ड है, अथवा एक मैले स्टोन, क्या बोलते हैं आप इसको, हाँ मील का पत्थर ऐसा है। उसका सदुपयोग करना सीख लो। अहिंसा परमो धर्म।